आजमगढ़ में एक मामला चल रहा था शेरिया तिवारी को लेकर। आरोप और प्रत्यारोप को मैं दरकिनार करते हुए मैं सीधा आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक अध्यापक का और उसके बच्चों से क्या रवैया होना चाहिए। देखिए, श्रेया प्रकरण जो आज की एक ज्वलंत बहुत बड़ा मुद्दा बना है और इसमें मेरा जो अनुशासन की बातों को देख करके और मेरे संघ संगठन की जो बात कही जाए तो 8 अगस्त को हमारा पूरा संगठन जो है पूरा प्रदेश व्यापी हड़ताल पर था। आदाब व अस्सलाम, मैं उबैदुर रहमान, आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ के ब्लॉक रानी की सराय में मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुबली इंटर कॉलेज के मैनेजर जनाब चंद्रकांत सिंह जी हैं। आइए आज हम इनसे आज़ादी के पर्व पर कुछ खास बातचीत करेंगे कि सर कि आप अपने बच्चों को और देश के भविष्य या जो इस हैं यकीनन वही देश के भविष्य होते हैं, उस भविष्य को लेकर सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी आपके सुनने वाले चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं, नेशनल जुबली इंटर कॉलेज के पूरे स्टाफ की तरफ से, मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। आज जो है 15 अगस्त का महान पर्व है, स्वतंत्रता दिवस का। सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी छात्र छात्राओं को और जो है उनके अभिभावकों को मेरी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी शायर ने कहा था, 2 बेटियां इस मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है हिंदी ज़ुबान की। इस देश को सिर्फ गंगा जमुनी तहज़ीब के लिए जाना जाता है। यहाँ एक ही बागीचे में कई तरह के फूल खिलते हैं। उस चीज़ को लेकर सर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा देश विविध रंगों से भरा हुआ है। इसमें अलग अलग देश की बोलियाँ हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। सब लेकिन प्रेम भाव से एक क्यारी में जिस तरह से अलग अलग रंगों के फूल, अलग अलग विविध प्रकार के लोग हैं, लेकिन जब देश की बात आती है सब एक हैं। सब जो है एकजुट होकर के अपने देश के लिए, देश के भविष्य के लिए एकजुट कर प्रयास करते हैं और यही सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे देश की है। सर, आज के दिन आप देश के जो सैनिक हैं वो इस समय बॉर्डरों पे होंगे। यकीनन वो कहीं ना कहीं अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी और आपकी रक्षा करते हैं। सर, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देश के जो हमारे नौजवान हैं वह सही जो है उनकी बदौलत पूरा देश जो है आज सुख अमन चैन से जो है जी रहा है। और मैं चाहूँगा, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि जो 1.25 करोड़ देश की आबादी है, एक एक दिन ईश्वर हर व्यक्ति के उम्र से कम करके उनकी जो है उम्र बढ़ावें, ताकि देश जो है सुख चैन से और पूरे तरक्की और पूरे उत्साह से अपने देश की अमन चैन की ज़िंदगी जी सके। मेरा ईश्वर से ये प्रार्थना है कि जो नौजवान हैं देश के शहीदों पर, देश के नाम पर शहीद हुए हैं या आज जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको दीर्घायु भगवान बनवाएं। उनके पास जो है अथक प्रयास जो है रहे और वह इतनी ज़्यादा जो है सबल रहे, संपन्न रहें कि हम लोगों की रक्षा कर सकें। सर, ये तो 15 अगस्त को लेकर आपने जो बात की वो बिल्कुल सही बात थी, लेकिन सर आजमगढ़ में एक मामला चल रहा था शेरिया तिवारी को लेकर। आरोप और प्रत्यारोप को मैं दरकिनार करते हुए मैं सीधा आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक अध्यापक का और उसके बच्चों से क्या रवैया होना चाहिए। देखिए, श्रेया प्रकरण जो आज की एक ज्वलंत बहुत बड़ा मुद्दा बना है और इसमें मेरा जो अनुशासन की बातों को देख करके और मेरे संघ संगठन की जो बात कही जाए तो 8 अगस्त को हमारा पूरा संगठन जो है पूरा प्रदेश व्यापी हड़ताल पर था। काली पट्टी बांध करके सभी लोगों ने केवल इस बात का विरोध किया कि हम कहीं गलत नहीं हैं और मैं उसका पक्षधर हूँ। श्रेया बेटी निश्चित तौर पर हमारी बेटी की तरह है, वो अजीज़ है और जो भी बच्चे हमारे विद्यालय में भेजे जाते हैं वह हमारे बहन बेटियों की तरह होते हैं और हम पर अभिभावक बहुत ही गर्व करके हमें भेजता है बच्चों को। आज ऐसी परिस्थिति नहीं है कि आज अपनी बहन बेटियों को कहीं पर कोई इस तरह से खुला छोड़ दे, लेकिन हमें पूरी आज़ादी देता है। तो हमारे ऊपर विश्वास करके हमें हमारा परिवार समझ करके अपनी बहन बेटियों को हमारे पास भेजता है। और इन परिस्थितियों में यदि हम अपनी बहन बेटियों की तरह उनका जो है देखभाल, रख रखाव या अनुशासन के दायरे में हम उन्हें अनुशासित नहीं रखेंगे तो परिस्थितियां बिगड़ेंगी। निश्चित तौर पर मैं तो भाई अनुशासन प्रिय व्यक्ति हूं और यदि जैसा कि मैं समझ रहा हूं ऐसा कुछ था नहीं, मैं आपको भी इसी में सम्मिलित करूंगा कि मीडिया कर्मी और कुछ छात्र संगठन और कुछ कहेंगे
कहीं ना कहीं इसमें कई लोगों ने अपनी रोटियां जी एकदम बिल्कुल सही आपने कहा है कि कहीं ना कहीं से इसमें राजनीति की रोटी सेकी गई है। 44 साल से वो विद्यालय चल रहा था, हमारा विद्यालय है, सभी विद्यालय हैं, उसमें क्या अनुशासन के नाम पर रूटीन चेकअप नहीं होता है? और वहाँ भी हुआ है। मेरा मानना जहाँ तक है, जो मुझे मेरे बगल की रहने वाली बेटी है श्रेया तिवारी, जो है मेरी बहन की बेटी हुआ है, और बगल में ही मेरा रुदरी मोड़ पर मकान है, वहीं पर वहाँ पर बहुत दिनों तक वो रही है, मैं जान रहा हूँ। परिवार लोग जो है हर तरह से सही है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनको जो है दूसरी तरफ से जो कहते हैं ना आग में घी डालना, उस तरह के कार्यक्रम किए गए जिसमें पूरे शिक्षक समाज को बदनाम किया गया। और निश्चित तौर पर इस तरह की गतिविधियां आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा होंगी। हम जब भयभीत होंगे, मेरा जो जज्बा है, जुनून है, उसको आघात आप सभी लोग पहुंचाएंगे। चाहे चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, सभी अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप अपने बहन बेटियों को, अपने जो बच्चों को जिस तरह से आप पालते हैं, अनुशासित, जहाँ आवश्यकता पड़ती है उनको आप डांटते हैं, दुलारते हैं, प्यार करते हैं, वही हाल हमारा है। और क्या सर, क्या एक अध्यापक का इतना हक नहीं है कि वो अपने बच्चों को डांटे? अध्यापक निश्चित तौर पर बच्चों को डांटने का यह मानसिकता नहीं लेके चलता है कि बच्चों को कोई उनको आघात पहुंचे। बस केवल एक मिट्टी के घड़े को जिस तरह आकार दिया था, कुम्हार आकार देता है, वही दायित्व मेरा है और सभी शिक्षक का है। और इसके लिए मैं चाहूँगा, अगर ये दायित्व अभिभावक हम लोगों से छीनते हैं तो फिर उनके बच्चों को स्कूल या कहीं इस तरह की संस्थाओं में भेजने का औचित्य ही नहीं बनेगा जहां हमको आज़ादी इस तरह की न हो कि हम उनकी देखभाल भी स्वतंत्र होकर न कर सकें। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अपने विद्यालय के बच्चे एवं देश और प्रदेश के सभी छात्र एवं छात्राओं से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मर जाना, मार देना किसी मसले का हल होता है? कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि आत्महत्या से कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, अनुशासन अगर बनाया जाता है, बच्चे उस अनुशासन को महसूस करें, वह उनके भविष्य के लिए, स्वर्णिम भविष्य के लिए है। और आगे उनका जो आज उनके अंदर आदत अनुशासन की पड़ेगी, वह जीवन पर्यंत काम आएगी। मैं भी एक छात्र रहा हूँ, मैं वेस्ली इंटर कॉलेज से छात्र और यूपी कॉलेज बनारस का छात्र रहा हूँ। हम लोगों के सर जैसा अनुशासित रखे हैं, हम लोग भी उसी पीढ़ी से। मैं तो अन्य की बात छोड़ दूँ, मेरे पिताजी भी टीचर रहे हैं और हम लोग भी मार खाएं, हम लोग भी जो है अनुशासित रहे हैं। तो मैं ये संदेश दूंगा कि बच्चे इस तरह की कदापि भावना न रखें कि हम लोग उनको डांटते हैं, मारते हैं तो उसमें कोई निजी स्वार्थ है। निश्चित तौर पर उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए, उनके उन्नत पथ को उनको आगे ले जाने के लिए ऐसा करते हैं। और कहीं कोई, मैं अभिभावकों से भी एक बार निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभिभावक जो है इस बात को, जहाँ कहीं भी भ्रमित थे, इस बात को बिल्कुल अपने अंदर न ले कि कोई भी प्रताड़ित हम लोगों के द्वारा नहीं किया जाता, न कभी करेंगे। हमारे बच्चे जैसे हैं, आप लोग इस कहेंगे हमारे विद्या मंदिर में अपने बच्चों को भेजते हैं, उनको प्रताड़ित करके मारने का काम हम करेंगे? अरे कैसे हम, हमारे ऊपर आपने आरोप लगाया, कैसे हम जो है ऐसा सोच सकते हैं कि किसी बेटी का हम जान लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? आपने बहुत विश्वास किया हमारे ऊपर और हमको, हमारे यहाँ अपने बच्चों को भेजे हैं, तो उनको जो है देखभाल करना, लेकिन उसके लिए आज़ादी दे। विश्वास रखें, कोई भी शिक्षक आपके बहन बेटी या कहेंगे छात्रों को हम लोग जो है केवल और केवल गुमराह होने से, गलत रास्ते पर जाने से बचाने के लिए है। कहीं किसी बच्चे का, किसी बच्ची का अहित हो करने के लिए कदापि हम नहीं हैं और ना ऐसा हुआ है। तो साफ तौर से आपने सुना, और सर ने सीधी बात यही कि अगर एक अध्यापक किसी बच्चे को डांटते हैं, बोलते हैं, तो सीधी सी बात उनके भविष्य के लिए बोलते हैं, ना कि उनसे कोई निजी दुश्मनी होती, क्योंकि वो उनके बच्चे की तरह होते हैं। और आमतौर से लोग ये भी कहते हैं अध्यापक माता पिता के समान होते हैं, यकीनन उनका हक भी होता डांटना। आजमगढ़ से कैमरामैन मोहम्मद अमान के साथ मैं उबैदुर रहमान अब्दुल्ला, धन्यवाद।